जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपका वीडियो का पेपर लगा हुआ है, जिसके लिए हम बूस्टर डोज सीरीज लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम संपूर्ण हिंदी लगभग देख चुके हैं। अब दोस्तों हम यूपी स्पेशल या फिर जीके के जो भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं, उन सब की वीडियो एक शॉर्ट माध्यम से, यानी बहुत ही रिवीजन टाइप से हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। उसके पहले बता दें कि आपको जाइएगा प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप साथियों हमारे प्लेलिस्ट में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ दोस्तों मिलेगा आपको वीडियो री एग्जाम बूस्टर डोज। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आपको हर एक तरह की वीडियो शॉर्ट फॉर्म में लगी हुई मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ाया है मात्र दोस्तों 9 वीडियो में, तो जा करके आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए साथियों देखते हैं मेला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। आपको बता दें कि अगर मेले की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में लगभग दोस्तों प्रतिवर्ष 2250 यानी कि 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो आप बताइएगा मथुरा में लगभग 86 मेले, फिर कानपुर, फिर हमीरपुर। ठीक है, और सबसे कम मेले पीलीभीत। देखिए, सबसे ज़्यादा और सबसे कम ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सर्वाधिक मेले कहाँ पर? मथुरा में। और सबसे कम मेले कहाँ पर? पीलीभीत में। ठीक, आपको पता है पीलीभीत बांसुरी के लिए फेमस है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रख लेंगे, बांसुरी के लिए पीलीभीत फेमस है। और मथुरा में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है दोस्तों मेले की। तो सबसे विश्व का सबसे बड़ा मेला, ठीक है, जिसे हम कुंभ मेले के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि कुंभ मेला के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए ये प्रयागराज में लगता है दोस्तों 12 वर्षों में। ये आपके वीडियो में ही पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए ये केवल प्रयागराज में नहीं, लगभग 4 जगह लगता है दोस्तों। प्रयागराज में लगता है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला। देखिए कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में लगता है। ठीक है, ये 12 साल में आते हैं, महाकुंभ और कुंभ, है ना। देखिए अब कुंभ का नाम बदल के महाकुंभ कर देगा। ठीक, और कहाँ लगता है ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, किस नदी किनारे? देखिए प्रयागराज में आपका त्रिवेणी में लगता है दोस्तों, त्रिवेणी संगम में, जहाँ दोस्तों गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। ठीक है, वहाँ लगता है दोस्तों। हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, गंगा नदी किनारे। फिर दोस्तों नासिक में लगता है, नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी किनारे। फिर दोस्तों उज्जैन में लगता है, उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दें किस नदी किनारे है, तो शिप्रा नदी किनारे। ठीक है, तो याद रखेंगे 4 जगह कुंभ मेला लगता है, अपने प्रयागराज में, और दोस्तों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। और किस नदी किनारे लगता है ये भी पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नोट करके ये लिख लीजिएगा कि 2017 में दोस्तों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में दोस्तों कुंभ मेले को शामिल किया गया। ठीक है, मतलब कि यूनेस्को दोस्तों अमूर्त और मूर्त 2 प्रकार की धरोहर शामिल करता है, जिसमें दोस्तों अमूर्त धरोहर की श्रेणी में दोस्तों इसको शामिल किया गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड अभी जो हुआ था 2022 में पेपर, कि दोस्तों महाकुंभ मेले की तिथि कैसे निर्धारित किया था। दोस्तों महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, डैश था कि स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित करते हैं किसके अध्ययन, तो यहाँ पे दोस्तों बृहस्पति भरना था। ये आपके यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था, यानी कि महाकुंभ मेले की तिथि किसके 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 उस पर निर्धारित करती है? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों के उस पर निर्धारित करती हैं। चलिए दूसरा मेला दोस्तों माघ मेला। ये भी वीडियो में पूछा गया था 2018 के पेपर में, जो आपका कैंसिल हुआ। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। आपको बता दें कि जिस साल, देखिए एक 6 साल दोस्तों अर्धकुंभ लगेगा, फिर 6 साल बाद महाकुंभ, है ना। यानी आपको पता है कि जिस साल दोस्तों अर्धकुंभ या महाकुंभ नहीं लगता, उस साल दोस्तों माघ मेले का आयोजन किया था। कहाँ? प्रयागराज में। फिर दोस्तों ककोरा मेला कहाँ लगता है? बदायूं में। आपको बता दें कि इसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं दोस्तों। किसको? ककोरा मेला को हम रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं दोस्तों। अगली बात आती है रामनगरिया मेला, फर्रुखाबाद दोस्तों बहुत फेमस है। ठीक है, फर्रुखाबाद दोस्तों को पता है द्रोणाचार्य, द्रौपदी, महादेवी वर्मा, इन सबकी जन्मस्थली भी है। और याद रखिएगा कि रामनगरिया मेला बहुत फेमस है फर्रुखाबाद में, ये गंगा तट के किनारे लगने वाला मेला है। ठीक है, बटेश्वर पशु मेला। देखिए 2 3 3 4 जगह क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेगा बटेश्वर पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। देखिए यूपी ASI में पूछा गया, और मंडी परिषद के पेपर में 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। कब लगता है? तो कार्तिक शुक्ल माह में। देखिए पशु मेला होता है, और बटेश्वर दोस्तों कहाँ? आगरा में। तो आगरा में दोस्तों बटेश्वर का पशु मेला लगता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ददरी का पशु मेला। देखिए ददरी पशु मेला बलिया में लगता है, और बलिया आपको पता सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला, और यही
वहीं दोस्तों भृगु मुनि का आश्रम भी है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, और भृगु मुनि का आश्रम भी कहाँ है, तो बलिया में। ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ददरी मेला। ठीक है, चलिए सरधना व नौचंदी मेला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरधना मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। सरधना मेला दोस्तों यूपी एएसआई में भी पूछा गया 2021 में। ठीक है, ऑल्सो नौचंदी का मेला दोस्तों आपके मेरठ में लगता है। ठीक है, सरधना व नौचंदी मेला दोनों मेरठ में लगते हैं, यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 में। देखिए नौचंदी मेला 1 माह तक लगता है चैत में। ठीक है, याद रखिएगा सरधना व नौचंदी मेला कहाँ लगते हैं, मेरठ में। जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हरदास जयंती मेला दोस्तों निधिवन वृंदावन में। देमा शरीफ मेला, याद रखिएगा देवा शरीफ मेला दोस्तों बाराबंकी में लगता है। किसकी मजार पे, तो दोस्तों किसकी दरगाह पे लगता है, तो सूफी संत वारिस अली शाह। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि देवा शरीफ में जो मेला लगता है बाराबंकी में देवा शरीफ का, वो किसकी दरगाह पे लगता है दोस्तों, तो आपके संत वारिस अली शाह के। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। उसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा मकनपुर श्रावणी या फिर श्रृंगी राम मेला फर्रुखाबाद में ही लगता है। सैयद सालार मेला दोस्तों बहराइच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैयद सालार मेला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। और परिक्रमा मेला आपको पता है नैमिषारण्य दोस्तों, जिसे हम तीर्थ स्थल भी कहते हैं। ठीक है, नैमिषारण्य मेला। तिगरी मेला दोस्तों अमरोहा का पता है, अमरोहा के ढोलक को भी जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा अमरोहा दोस्तों ढोलक के लिए फेमस है और इसे जीआई टैग दे दिया गया। वहां पर दोस्तों तिगरी मेला भी लगने लगा है। ठीक है, तिगरी मेला लगता है। चलिए अगला है खारी झल्लू मेला दोस्तों, कहाँ, बिजनौर में। और बिजनौर से दोस्तों आपको पता है गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, यूपी में। गंगा नदी और रामगंगा दोनों बिजनौर से ही यूपी में प्रवेश करती हैं। गोला गोकर्णनाथ दोस्तों मेला लखीमपुर खीरी, आपको पता है लखीमपुर खीरी में ही क्या है, आपको पता है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ना, आपको दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों ना, तो याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों बल सुंदरी देवी मेला कहाँ, अनूपपुर यानी बुलंदशहर में। कालिंजर मेला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांदा में। कालिंजर किला भी बांदा में है और कालिंजर मेला भी बांदा में लगता है। वहीं किला मेला दोस्तों वहीं किले में मेला लगता है। दोस्तों आपको बता दें यहीं पर दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। जो कालिंजर किला है वहीं पर दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। यार कजरी मेला महोबा में। देवी पाटन मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो देवी पाटन दोस्तों बलरामपुर में। ठीक है, सतो देवी पाटन मेला कहाँ, बलरामपुर में। उसके अलावा दोस्तों नवरात्रि गणगौर और कैलाश मेला दोस्तों, कैलाश मेला इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा आगरा में। नककटैया दोस्तों ये आपसे पूछा था, नककटैया मेला। और रथ यात्रा कहाँ निकाले दोस्तों, वाराणसी में यानी कि बनारस में। ठीक है, शाकुंभरी देवी मेला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए शाकुंभरी देवी का मंदिर है। ठीक है, वहीं पर नवरात्र के समय दोस्तों मेला आयोजन किया था दोस्तों सहारनपुर में। और सहारनपुर दोस्तों को सबसे उत्तरी जिला है और इसके साथ ही साथ याद रखेंगे ये एकमात्र जिला जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करता है। ठीक है, तो शाकुंभरी देवी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट सहारनपुर में। ठीक है, नवरात्र के समय लगता है। अगला है गोविंद साहब मेला दोस्तों, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया कहाँ लगता है, अम्बेडकर नगर में। कौन सा, गोविंद साहब मेला। वहीं दोस्तों बात कर लें खिचड़ी मेला दोस्तों को पता है कि खिचड़ी त्यौहार यानी मकर संक्रांति पे लगता है गोरखपुर में। और दोस्तों इस दिन क्या होता है, वहाँ खिचड़ी बांटी जाती है दोस्तों। खिचड़ी मेला कहाँ, गोरखपुर में। ठीक है, चलिए रामायण मेला दोस्तों अयोध्या दोस्तों चित्रकूट और श्रृंगेरपुर। देखिए ये राम से प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों, यहाँ पर रामायण मेला। ठीक है, सोरो मेला कासगंज में दोस्तों। श्रावण झूला मेला, यार रखिएगा श्रावण झूला मेला यूपी एएसआई में पूछा गया। तो श्रावण झूला मेला दोस्तों अयोध्या में भी लगता है, मथुरा में भी लगता है। ठीक है, विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में। ठीक है, देवछठ मेला मथुरा में। और दोस्तों सुलह कुल महोत्सव दोस्तों याद रखिएगा आगरा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी एएसआई में पूछा गया। आपसे पूछेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा महोत्सव है, तो सुलह कुल महोत्सव कहाँ, आगरा में। राम बारात उत्सव दोस्तों आगरा। गढ़ मुक्तेश्वर मेला दोस्तों हापुड़ में, याद रखिएगा गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ, हापुड़ में। कैलाश मेला दोस्तों आगरा में, यूपी एएसआई में पूछा गया। और बिठूर का गंगा मेला दोस्तों, देखिए बिठूर का गंगा मेला दोस्तों कहाँ लगता है, कानपुर में, जिसे हम तांत्रिकों का मेला भी कहते हैं दोस्तों। तांत्रिकों का मेला कहते हैं बिठूर गंगा मेला का होता है। बिठूर दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, कानपुर में पड़ता है ना। आपसे पूछेगा बिठूर कहाँ पड़ता है, तो कानपुर में पड़ता है। ठीक है, बिठूर गंगा मेला कहाँ, कानपुर में। ठीक है, चलिए कुछ महोत्सव देख लेते हैं। जैसे कि ताज महोत्सव दोस्तों कहाँ होता है, तो आगरा में। ठीक, ये अभी मंडी परिषद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे मुगलों की कला का प्रदर्शन किया था। और दोस्तों लखनऊ महोत्सव कहाँ लगता है, लखनऊ में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1975-76 में। देखिए यूपीएससी आयुर्वेदाचार के पेपर में पूछा गया, जिसे हम तहजीब लखनऊ भी कहते हैं। और यहाँ पे अवधकालीन संस्कृति का प्रदर्शन होता है। वहीं लट्ठमार होली बरसाना में,
बसंत पंचमी में इसकी शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया। काम्पिल महोत्सव दोस्तों फर्रुखाबाद में, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। त्रिवेणी दोस्तों आपको पता है प्रयागराज में। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर में। कजरी महोत्सव दोस्तों मिर्जापुर में, ठीक है। और गंगा महोत्सव दोस्तों आपको पता है कहाँ लगता है, बनारस में, ठीक है। हरिदास महोत्सव जयंती दोस्तों वृंदावन में। और दोस्तों ये आयुर्वेद महोत्सव दोस्तों याद रखिएगा कहाँ, झांसी में, ठीक है। चलिए कुछ नवीन महोत्सव जैसे कि आपको पता होना चाहिए। केला महोत्सव कुशीनगर में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, सुनहरी महोत्सव यानी शकरकंद महोत्सव दोस्तों कहाँ, गोरखपुर में। अमरूद महोत्सव दोस्तों प्रयागराज में मनाया गया। काला नमक चावल महोत्सव दोस्तों सिद्धार्थनगर में। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव दोस्तों 2021 में मनाया गया था आपका गोरखपुर में। तो ये दोस्तों कुछ महोत्सव हो गए आपके। ये देखिए कुछ मेला आपसे पूछे गए हैं। बताइएगा कि बटेश्वर मेला कहाँ मनाया था दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया। बाकी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी इंपॉर्टेंट हमको लगे वो हमने बता दिया है। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि हमने कुछ अच्छा आपको दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।